इस वीडियो में विद्यार्थियों को निर्देशांक ज्यामिति नामक अध्याय से दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं का आनुपातिक विभाजन सिखाया जा रहा है और इससे संबंधित प्रश्नों को हल करना बताया जा रहा है। जैसे विद्यार्थियों के सामने एक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें रेखा 2x + 3y - 5 = 0, बिंदुओं 8, -9 और 2, 1 को मिलाने वाले रेखाखंड को विभाजित करती है। विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो अब अनुपात भी तुमको पूछा जा रहा है और विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करना है। पहले तो समझ लेते हैं कि वास्तव में इस प्रश्न का मुख्य उद्देश्य क्या है और इसको फिगर से समझते हैं। तो फिगर जब हम इसका बनाएंगे तो यहाँ हमने देखा है ये दो बिंदु A और B हैं और इन दोनों बिंदुओं को जब हमने मिलाने वाली एक रेखा खींची है तो इस रेखा को कोई अन्य रेखा ये इस प्रकार काटती है, इस बिंदु P पर काटती है। तो AP अनुपात BP हमें ज्ञात करना है, यही अनुपात है। और रेखा हमारी है क्या? 2x + 3y - 5 = 0 और बिंदु है 8, -9 और यह है 2, 1 और इस P बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात करने हैं। तो इस P बिंदु के निर्देशांक आप x, y आप मान सकते हो, ठीक है। और अनुपात यहाँ पर जब आपको अनुपात निकालना हो तो ऐसे स्थिति में k अनुपात 1 मान लेना चाहिए। k अनुपात 1 मानने से अनुपात सरल और आसान तरीके से निकल आता है। हालांकि पिछले वीडियो में हमने विद्यार्थियों को m1 अनुपात m2 मानकर भी निकालना सिखाया था, लेकिन आज के इस वीडियो में हम जब अनुपात ज्ञात करना हो तो k अनुपात 1 मान करके सिखाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, माना कि प्रश्नानुसार अभीष्ट अनुपात बराबर k अनुपात 1, ये अनुपात हो गया, तथा विभाजन बिंदु के निर्देशांक ये हमने मान लिए x, y। तो चलते हैं, अब लिखेंगे, चूंकि AB रेखा है, अनुपात क्या था? k अनुपात 1, k अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु P के निर्देशांक। सूत्र क्या होगा? अब m1 x2 होता है तो m1 की जगह पे हम क्या लिखेंगे? k लिखेंगे। k x2 प्लस m2 x1 होता है, m2 की जगह 1 लिखने की जरूरत नहीं है, x1 बटे k + 1। ये देखिए सूत्र बन गया। इसी प्रकार ky2 प्लस y1 बटे k + 1, ये सूत्र बन गया। तो P के निर्देशांक हमने x, y माने हैं, बराबर, अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करो। k x2 कितना है? x2 तुम्हारा आ रहा है, ये 2 है और x1 1 है, तो इंटू 2 प्लस x1 8 बटे k + 1, कॉमा, अब यहाँ पे आते हैं ky2
k इंटू वाई टू है 1 प्लस y1 माइनस 9 बटे k प्लस 1। x कामा वाई बराबर 2k प्लस 8 बटे k प्लस 1 कॉमा यहाँ पर k माइनस 9 बटे k प्लस 1। ये हमने इसको सरल करके लिख लिया। अब देखिए ये मान आपका इस प्रकार प्राप्त हुआ है कि जब आप तुलना करेंगे, तुलना करने पर भुज की तुलना भुज से करते हैं, x बराबर क्या आ गया 2k प्लस 8 बटे k प्लस 1 तथा y बराबर क्या आ गया k माइनस 9 बटे k प्लस 1। ये x और y की वैल्यू निकल आई। और फिगर में जाते हैं, देखिए बिंदु x y इस रेखा पर स्थित है, ठीक है ना। तो यही बात लिखेंगे, चूंकि बिंदु x कामा y रेखा 2x प्लस 3y माइनस 5 बराबर 0 पर स्थित है। तो इसके लिए पिछले वीडियो में भी हमने सिखाया था कि अगर कहा जाए कि यह बिंदु इस रेखा पर स्थित है तो फिर आपको क्या करना है, उस बिंदु के भुज और कोटि के मान x और y के स्थान पर रख दिए जाते हैं। अर्थात x का मान x की जगह, y का मान y की जगह। तो लिखेंगे x तथा y के मान रेखा में रखने पर। तो x का मान कितना है 2k प्लस 8 बटे k प्लस 1 इंटू 2, ये 2x है, प्लस 3y है तो y का मान k माइनस 9 बटे k प्लस 1 माइनस 5 बराबर 0। अब इसको सरल करेंगे तो k की वैल्यू निकल आएगी। तो k प्लस 1 हम ले लेते हैं लघुत्तम, तो 2 से ब्रैकेट खुलेगा 4k प्लस 16 प्लस 3k माइनस 27 और इस k प्लस 1 का 5 में गुणा हो जाएगा तो माइनस 5k माइनस 5 बराबर 0। तो इस प्रकार आप k प्लस 1 का पक्षांतर कर देंगे तो 0 इंटू k प्लस 1, तो 4k 3k 7k में 5k चले जाएंगे 2k, 4 3 7 में 5 चला गया 2k, 16 और ये माइनस 27 माइनस 5 तो माइनस 32 और 16 से घटा दीजिए 32 तो माइनस के 16 बचेंगे। तो इधर तो ये 0 ही हो जाएगा, इधर ये 2k माइनस 16 चला गया, इधर प्लस 16 हो गया, 2k बराबर 16, k बराबर 16 बटे 2, k बराबर 8। तो इस प्रकार k की वैल्यू तुम्हारी निकल आई। तो अब k का मान हम x और y में रख देंगे, तो आता है x बराबर क्या था 2k प्लस 8 बटे k प्लस 1, तो k की जगह 8 रखोगे तो 2 इंटू 8 प्लस 8 बटे 8 प्लस 1, तो बराबर 8 दूनी 16, 16 8 24 बटे 8 1 9 कॉमा y बराबर k माइनस 9 बटे k प्लस 1, तो 8 माइनस 9 बटे 8 प्लस 1, तो ये आ गया माइनस 1 बटा 9। तो ये x और y के मान निकल आए, ठीक है ना। तथा अनुपात, अनुपात कितना था k अनुपात 1 था तो 8 अनुपात 1 हो गया, है ना। और प्रतिच्छेद बिंदु पूछा गया था,
तो वो x कामा y हमने लिया था, तो 24/9 कामा -1/9। तो इस प्रकार ये दोनों उत्तर तुम्हें प्राप्त हो गए, अनुपात और प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक। अब अगला यह एक प्रमुख प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है। दिया गया है -3, 5 बिंदुओं -5, -4 और -2, -3 को जोड़ने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, P का मान भी ज्ञात कीजिए। तो लगभग वैसा ही प्रश्न है। आपके पास A तथा B ये दो बिंदु हैं, इनको मिलाने वाला रेखाखंड और इस पर कोई एक बिंदु तीसरा है जिसको हम P कहते हैं। तो ये जो बिंदु P है इसके निर्देशांक -3, P हैं। A के निर्देशांक -5, -4 हैं और B के निर्देशांक -2, 3 है। अब पूछा क्या जा रहा है, किस अनुपात में, तो हम मानेंगे K/1 और P का मान भी ज्ञात करना है, स्मॉल p का। तो चलिए हल करते हैं। अब देखिए यहां पर माना कि बिंदु P रेखा AB को K/1 के अनुपात में विभाजित करता है। अतः तो जो है P आनुपातिक विभाजन कर रहा है, तो P के निर्देशांक, तो सूत्र क्या बन जाएगा, Kx2 + x1 बटे K+1 कामा Ky2 + y1 बटे K+1। तो P के निर्देशांक दिए गए तुमको -3, P और यहां पर हम x2 कितना है -2, x1 -5, K × -2 + -5 बटे K+1 कॉमा, अब यहां पर आएंगे K × y2 है 3 प्लस y1 है -4 बटे K+1। तो -3, P बराबर -2K - 5 बटे K+1, 3K - 4 बटे K+1। अब देखिए पहले हम भुज की तुलना करेंगे। तो यहां पे हमें अंक मिल रहा है, तो इससे K की वैल्यू निकल आएगी। भुज की तुलना करने पर तो हो क्या गया, -3 बराबर -2K - 5 बटे K+1, तिरछा गुणा हो जाएगा। तो -3K -3 बराबर -2K - 5, -2K उधर जाएगा, तो -3K + 2K बराबर -5 + 3। तो यह आ गया -1K बराबर -2। तो इस प्रकार देखिए K बराबर 2 निकल आया। अब जब K निकल आया, अब कोट की तुलना करने पर, अब कोट की तुलना करने पर कोट में क्या है, P बराबर इधर क्या है 3K - 4 बटे K+1, इधर P है और इधर ये दिया गया है, तो दोनों को चुन लिया। तो P बराबर 3 × K का मान 2 - 4 बटे 2 + 1,
तो P बराबर 3 दूनी 6 माइनस 4/3, तो P बराबर 6 में 4 चला गया 2/3। तो इस प्रकार एक रिजल्ट तो ये आ गया, P की वैल्यू प्रश्न ने आपसे पूछी थी। और क्या पूछा गया था? अनुपात। तो अनुपात जो पूछा गया था, अभीष्ट अनुपात इसको लिख दीजिए, ज्यादा फिर लिखना नहीं पड़ेगा। अभीष्ट अनुपात बराबर क्या था? K/1 था, तो K कितना निकला? 2/1। तो ये अनुपात हो गया और ये P की वैल्यू हो गई। इस प्रकार दोनों प्रश्नों के जवाब तुम्हें प्राप्त हो गए। अब ये प्रश्न विद्यार्थियों के सामने है, इसे देखिए। एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदुओं A -5 -2 और B 4 -2 के लंब समद्विभाजक पर भी स्थित है। बिंदुओं Q, A और B से बनने वाले त्रिभुज का प्रकार भी बताइए। फिगर ध्यान दीजिए। पहले हम चतुर्थांश बनाओगे। ये हमने चतुर्थांश बनाया। बिंदु क्या दिए गए? -5, -2। तो -5 हम आ गए यहां पर और -2 ये आ गए। ये बिंदु हो गया -5 -2। फिर अगला 4, -2। तो ये बिंदु हमारा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आ गए 4 और ये आ गए हम -2। तो -5 -2 और ये 4 -2। ये हमारा एक्स अक्ष है, x डैश y y डैश। अब कह रहा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु Q है। तो एक्स अक्ष तो ये है, इस पर ही कहीं Q है। कहाँ है? जो बिंदुओं A और B के लंब समद्विभाजक। तो A और B ये हमारा रहा, ये बिंदु A है और ये B। अब इसका लंब समद्विभाजक क्या होगा? इसके मध्य बिंदु से समकोण बनाती हुई जो रेखा जाएगी, ये रेखा, ये इसका लंब समद्विभाजक। और यही देखो लंब समद्विभाजक एक्स अक्ष को जहां काट रहा है वो बिंदु है Q। और इसका जो मध्य बिंदु है इसको मान लिया हमने P। फिर कह रहा QAB, QAB एक त्रिभुज बना दीजिए। इस त्रिभुज का प्रकार भी पूछा गया है। चलते हैं भाई। तो अब ये हमने आकृति बनाई किस हिसाब से? प्रश्नानुसार। तो लिखेंगे क्या? प्रश्नानुसार आकृति में क्या है? PQ AB का लंब समद्विभाजक है तथा Q एक्स अक्ष पर स्थित है। Q कहाँ? एक्स अक्ष पर है और ये PQ रेखा जो बनी है वो क्या है? AB की लंब समद्विभाजक है। तो जब ये PQ लंब समद्विभाजक है, इसका मतलब P क्या हो जाएगा? AB का मध्य बिंदु होगा। P AB का मध्य बिंदु होगा। ठीक। अतः A -5, 2 तथा B 4, -2 के मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक के लिए तुम्हें सूत्र बताया गया था x1 + x2/2 y1 + y2/2, अर्थात -5 + 4/2 2 - 2/2। तो ये देखिए क्या निकल के आया? -1/2,
2 में 2 चलो, 0/2 तो कितना हो गया? 0। ये आपका क्या निकल के आ गया? -12, 0 मध्य बिंदु के निर्देशांक आ गए। लेकिन थोड़ी सी गलती हुई है, यहाँ -2 है, ये -2 होंगे तो -2 हो जाएगा -4, -4 में 2 का भाग लगाओगे तो -2 आएगा। ये -2 है, सही से लिख लेते हैं, -12, -2। क्योंकि यहाँ जब 0 आया तो देखा तो यहाँ 0 तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, 0 वाला निर्देशांक, तो ये आपका सही है। अब आगे चलिए, तो ये हमारा P का निर्देशांक निकल आया। अब एक विशेष बात इस चित्र में देखिए, A बिंदु की कोटि और B बिंदु की कोटि एक समान है। जब किन्हीं दो बिंदुओं की कोटि एक समान हो तो इसका मतलब दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा x अक्ष के समांतर है। अगर कोई रेखा x अक्ष के समांतर खींची जाती है तो उसकी कोटि हर जगह समान होती है। भाई x अक्ष से इसकी दूरी हर जगह क्या है? बराबर है, अर्थात AB x अक्ष के समांतर है। तो यही बात हम लिखेंगे, चूंकि बिंदुओं A तथा B की कोटि समान है, इसलिए रेखा AB x अक्ष के समांतर है। तो जब AB रेखा x अक्ष के समांतर है तो इसका लंब समद्विभाजक, भाई ये समकोण बनाता है, तो y अक्ष के समांतर हो जाएगा। अतः रेखा AB का लंब समद्विभाजक क्या नाम है? PQ y अक्ष के समांतर होगा। PQ क्या होगा? y अक्ष के समांतर। अतः P तथा Q के भुज समान होंगे, ठीक है ना। तथा Q x अक्ष पर स्थित है, इसलिए Q की कोटि क्या होगी? वह 0 होगी। ये भी बताया गया था कि x अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसकी कोटि 0, y अक्ष पर कोई बिंदु है तो उसका भुज 0। तो Q की कोटि 0 होगी और Q का भुज बराबर P तथा Q के भुज समान होंगे, P का भुज। तो बिंदु P का भुज देखो क्या है? मध्य बिंदु P के निर्देशांक हमने यहाँ पे निकाले हैं। क्या निकला है? -1/2। ये निर्देशांक काहे के निकले हैं? P के निर्देशांक। तो इसमें भुज कितना मिला? -1/2, तो बराबर -1/2। तो इसलिए Q के निर्देशांक, तो भुज आ गया -1/2 और कोटि आ गई 0। तो ये Q के निर्देशांक आ गए आपके। तो क्या क्या ज्ञात करना था? फिर प्रश्न में पहुंचते हैं। Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, निकल आया। फिर कह रहा Q A और B से बनने वाले त्रिभुज का प्रकार बताइए। तो अब यहां पे आ जाइए, QAB त्रिभुज कैसा है ये बताना है। तो अब यहां पर आप AQ निकाल लीजिए और ये BQ निकाल लीजिए। ये दोनों बराबर निकलेंगे। क्यों बराबर निकलेंगे? क्योंकि Q क्या है? AB के लंब समद्विभाजक पर है। तो लिखेंगे यही बात, चूंकि बिंदु Q AB के लंब समद्विभाजक पर स्थित है,
अतः त्रिभुज ए बी क्यू समद्विबाहु त्रिभुज होगा। जो त्रिभुज ए बी क्यू होगा वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। हालांकि इस प्रश्न में कई सारे नियमों और तर्कों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इस प्रश्न को विद्यार्थी थोड़ा ध्यान से अपना लगाएंगे और सीखेंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, दिया गया है ए बी बिंदुओं ए और बी, यहाँ स्मॉल ए बी है, यहाँ कैपिटल ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु है तथा a माइनस 2b बराबर 18 है। k का मान और दूरी ए बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर a बिंदु है और ये रहा b बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का एक मध्य बिंदु है जिसके निर्देशांक a, b दिए गए और यह है 10 माइनस 6 और यह k 4। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार बिंदुओं ए के निर्देशांक क्या है 10 माइनस 6 तथा बी के 4 के मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर a, b। ये तो प्रश्न ने बताया है कि a, b है, लेकिन अब हम निकाल के चेक करने के क्या ऐसा है, तो इसका नाम हमने p रखा। तो p के निर्देशांक मध्य बिंदु, यहां से p लिख लो, निर्देशांक बराबर सूत्र क्या बनेगा, x1 प्लस x2 बटे 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2, सीधे सीधे मान रख दिया। ये निर्देशांक a, b हैं, इधर 10 प्लस k बटे 2 और इधर माइनस 6 में 4 चला गया, 2 बटा 2 कट गया तो ये आ गया क्या, -1। तो बराबर 10 प्लस k बटा 2 कॉमा -1 a, b। तुलना करने पर तो a बराबर क्या आ गया 10 प्लस k बटा 2, b बराबर क्या आ गया -1 तथा प्रश्नानुसार, अभी देखो एक प्रश्न का एक हमने छोड़ दिया था, a माइनस 2b बराबर 18, a माइनस 2b बराबर 18, ये प्रश्न ने हमको बताया था। तो हम लिखेंगे 10 प्लस k बटे 2 -2 इंटू बी की वैल्यू -1 बराबर 18। तो ये माइनस माइनस प्लस, 2 एक कम 2, पक्षांतर कर दो तो इधर जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा 10 प्लस k बटा 2, तो 10 प्लस k बराबर तिरछा गुणा हो जाएगा, 18 में 2 गया 16, 16 दूनी 32, k बराबर 32 माइनस 10, k बराबर आ गया 22। तो ये देखिए k की वैल्यू निकल आई। क्या क्या करना था तुम्हें यहाँ पर प्रश्न में, k का मान और AB दूरी ज्ञात करनी थी। तो अब देखिए k का मान निकल गया, तो AB बराबर अंडर रूट, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। तो A बिंदु क्या हो जाएगा, पहले कितना था 10 कामा -6 और B बिंदु कितना था k कामा 4, तो k की जगह क्या हो जाएगा 22 कामा 4। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल देते हैं, तो 22 माइनस 10 का होल स्क्वायर
प्लस 4 माइनस माइनस प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो 22 में 10 गया 12 का होल स्क्वायर 144, 6 4 10 का स्क्वायर 100। तो अंडर रूट 244, ये ए बी के बीच की दूरी आ गई। 22 में 10 गया 12 का स्क्वायर 144 और 4 प्लस 6 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 244 आ गया। अब 244 के इधर गुणनखंड निकाल लो। तो फिर 2 छंग 12, 2 एकम, अब 61 क्या है यहाँ पे, एक अभाज्य संख्या है। तो 2 2 के जोड़े से 2 बाहर निकल आएगा, वो अंडर रूट 61 अंदर बच जाएगा। तो ये आपका ए बी बराबर आ गया। तो इस प्रकार ये दोनों उत्तर आपके कंप्लीट हो गए, निकल आए। के पूछा गया था, ए बी पूछा गया था। ये आपका रफ कार्य है।